हाँ, आखिर परीक्षा में ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो आपको बेहतर नंबर दिलवा सकती हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो नंबर कटवा सकती हैं। पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। किस पे डिस्कशन करना है? परीक्षा में वो चीजें। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो होता है ना, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर होगा ना, तो इसके आगे इसके अंक लिखे होते हैं, लिखे होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे सामने पेपर है, इस पेपर में जैसे ही कोई प्रश्न होगा ना, तो इस प्रश्न के आगे लिखा होगा, देखिए लिखा है, दिए गए गद्यांश को पढ़ करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 5 गुणे 2 बराबर 10। यानी दो दो अंक के 5 प्रश्न होंगे, कुल इसका अंक होगा 10। अब इसका तात्पर्य समझिएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको अंक क्यों लिखे गए हैं? इसका मतलब यह है कि आपको उत्तर वैसे ही देना है। अगर सही तरीके से उत्तर आप नहीं लिखे तो बड़े भैया 3 घंटा समय कम पड़ जाएगा और आपका पेपर सॉल्व हो नहीं पाएगा। ध्यान रखिए क्या करना पड़ेगा। अगर 1 अंक का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, तो इसको 1 शब्द में आप निपटा दीजिएगा। कितने में निपटा दीजिएगा? 1 शब्द में। ध्यान रखिएगा 1 अंक का है, 1 शब्द में निपटा दीजिए। इससे ज्यादा लिखने का प्रयास करेंगे, दूसरे प्रश्नों को लिखने का समय नहीं बचेगा। अगर बहुत ज्यादा खींच रहा है तो किसी तरह से लेकर के 1 लाइन में निपटा दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। 1 अंक के प्रश्न को 1 शब्द से लेके 1 लाइन, इससे ज्यादा अगर इस पर टाइम देंगे तो आपके बाकी प्रश्न छूटेंगे, पक्का है, डन है। अगर आपके पास 2 अंक का कोई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कितने अंक का? 2 अंक का, तो इसको या तो 2 शब्द में निपटा दीजिएगा, नहीं तो अधिकतम कितना जा सकते हैं? 2, 1.5, 3, यानी मैक्सिमम 3 लाइन तक आप जा सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अगर 3 लाइन से ज्यादा जा रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यह रविकांत सर की बात सुन लीजिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन को मैक्सिमम लेकर के कितना जाएंगे? 2 शब्द से लेकर के, कोशिश करिए कम में निपटाइए। अगर नहीं निपट पाता है तब भी मैक्सिमम 3 लाइन तक जाइएगा। उससे ज्यादा अगर आप गए तो समस्या आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं, इस बात को मान लीजिएगा। 3 नंबर का हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आता, 4 नंबर का भी हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आता, लेकिन 2 नंबर वाले प्रश्न बहुत आते हैं। जैसे अपठित गद्यांश पर 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। क्षमा करिएगा, पठित गद्यांश पे, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस हो गया। जो पठित गद्यांश है, यानी आपके पाठ में जो गद्यांश दिए गए हैं, आपके पाठ से पद्यांश उठेंगे, इनमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 10 प्रश्न 2 अंक के यहां मिलेंगे। फिर 2-2 अंक के प्रश्न कहां मिलेंगे? संस्कृत खंड में जब आपको संदर्भ लिखना होगा तो 2-2 नंबर का संदर्भ मिलेगा। इसके बाद व्याकरण खंड में जाएंगे, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रस छंद वाला जो प्रश्न है सब 2-2 नंबर का मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा बड़े भैया कि 2 नंबर के क्वेश्चन को 2 शब्द से लेके 3 लाइन तक निपटा दीजिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न होता है वो प्रश्न आपके पास 5 अंक का होता है। 3 अंक या 4 अंक में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है हमारे परीक्षा के पेपर में। यह मैं कैसे बता रहा हूं? अगर यह जानना है तो जिसके पास भी यह किताब है, यह किताब जिसके पास भी है, इसका पेज नंबर 5 खोल लीजिए। पेज नंबर 5 इस किताब का खोलेंगे। इस किताब के पेज नंबर 5 पर मैंने दे रखा है 5 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर, यानी 3 नंबर 4 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 5 अंक का प्रश्न कहां आएगा? 5 अंक का प्रश्न आएगा जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय में। 5 अंक का प्रश्न कहां आएगा? कहानी में, चरित्र चित्रण करने के लिए, कहानी की सारांश, कथा वस्तु वगैरह लिखने के लिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा खंड काव्य में। 5 नंबर का प्रश्न आएगा संस्कृत के पद्य खंड या गद्य खंड का अनुवाद करने के लिए। यानी 5 नंबर के भी ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो 5 नंबर के जो प्रश्न होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? 5 लाइन से लेकर के 8 लाइन, या अगर बहुत आपका मन कर रहा है तो 1 पेज। ये देखिए भैया मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा अगर जा रहे हैं
तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 5 नंबर का अगर प्रश्न है बड़े भैया आपके पास, तो 5 नंबर के प्रश्न को पढ़ने के लिए आपके पास कितना समय है? 1 मिनट हर प्रश्न के लिए। 14 प्रश्न है, 15 मिनट आपको मिला है पढ़ने के लिए। ये कहां लिखा था? तो बड़े भैया देख लीजिएगा, पेपर में मिला था 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे लिखने के लिए और यह 15 मिनट है पेपर को पढ़ने के लिए। इसका उठाएंगे जब पेज नंबर 5 ना, आपको पता चलेगा कि पहले से लेकर के 14वें तक कुल 14 प्रश्न है। हर प्रश्न पर आपको 1 मिनट मिला हुआ है, 1 मिनट एक्स्ट्रा है। 15 मिनट आपके पास टाइम है पेपर को पढ़ने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि आप अपने पेपर को जब पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद लिखने के लिए इतना ही टाइम दीजिएगा। इससे ज्यादा टाइम देंगे तो मामला गड़बड़ाएगा। और यदि इससे बड़ा कोई प्रश्न आता है, जैसे 6 अंक का आएगा आपका पत्र लेखन, 6 अंक का क्या आएगा? पत्र लेखन, उतना ही जगह चाहिए, 6 लाइन कम से कम, अधिक से अधिक 1 पेज, इससे ज्यादा इनको भी नहीं देना है। लेकिन जब मैटर आएगा निबंध का, तो निबंध बड़े भैया ये देख लीजिएगा 9 अंक का होता है। इसके लिए कम से कम 2 पेज से लेकर के 3 पेज जाना चाहिए। इससे कम में निबंध पे नंबर नहीं मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे 3 साल हो गया कॉपी जांचते हुए। हम लोग कॉपी जांचते हैं, टीचर्स जब साथ में हॉल में बैठते हैं तो यही चर्चा होती है कि कौन बच्चा किस तरह लिखा है। अगर इतना तकनीक आपको पता है पहले से, तो मैं बता रहा हूं बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर तो केवल इस तकनीक की वजह से बढ़ जाएगा। क्योंकि टेक्निक बहुत बड़ी चीज होती है। ज्ञान है, शब्द पता है, वाक्य पता है, मतलब पता है, प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर पता है, लिखने का तरीका गड़बड़ हुआ, पता चला कि 2 अंक में कोनो रेखांकित अंक की व्याख्या पूछा है, वो रेखांकित अंक की व्याख्या कर रहे हैं 1 पन्ना में, तो भैया निबंध पत्र लेखन के लिए टाइम में नहीं बचा। समस्या यहीं आती है। मेरे पास फोन आता है बच्चों का, मैसेजेस आते हैं कि सर पेपर तो बहुत अच्छा था, सब कुछ आ रहा था, समय नहीं मिला, यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। अब ये टाइम मैनेज कैसे होगा? देखो भाई, ये टाइम मैनेज तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर। केवल पढ़ेंगे नहीं, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ए नंबर ऑफ पेपर्स जुटाइए जहां से मिल जाए और उन पेपर्स को सॉल्व करने का प्रयास करिए। लिख लिख के करिए, घड़ी लीजिए और घड़ी का टाइम देख देख के करने का प्रयास करिए, फिर आपका काम बनता चला जाएगा। अब आप बताइए, किसी के मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो बताइए। कुलदीप भैया थैंक यू सो मच। साहित्यिक हिंदी का भी लेके आ रहे हैं, पहले सामान्य हिंदी का एक तो क्लियर हो यार। अर्पित मिश्रा कह रहे हैं साहित्यिक परिचय कितने पेज में लिखना है? साहित्यिक परिचय प्रश्न कितने नंबर का आता है बड़े भैया? साहित्यिक परिचय प्रश्न कितने पेज का आता है, कितने नंबर का आता है, पता चल जाएगा। आपको पता है साहित्यिक परिचय कितने नंबर का आता है? यदि नहीं आता है तो हमारी जो किताब है ये पीडीएफ नोट्स, इस पीडीएफ नोट्स का पेज नंबर 5 खोलिए, पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। समझ में आई बात? पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय कृतियां शब्द सीमा 80 5 अंक का आएगा। और जब 5 अंक का आएगा तो 5 अंक वाला कितने दूर में लिखा जाएगा बड़े भाई? अधिक से अधिक 1 पेज। बोलो भाई, अब बोलो कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? जिसको भी किताब लेनी हो, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, या तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करके ऐप से बुकिंग मार सकते हैं। ठीक है।